सतारा हिंसा की कौन जिम्मेदार है? हाल ही में महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। अकोला, अहमदनगर, कोल्हापुर और अब सतारा में विभिन्न सांप्रदायिक भड़कना महाराष्ट्र के सभी शांति और न्याय प्रेमी नागरिकों के लिए चिंता का कारण है। एक विशेष समुदाय के पूजा स्थलों, घरों और दुकानों को निशाना बनाया जाता है और क्षतिग्रस्त किया जाता है। महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघ की मांग, शांति के लिए दोषियों को सजा दो। अबू आसिम औज़मी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, तीस्ता सीतलवाड़। सचिव सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, सीजेपी हाफिज सैयद अतहर। सदस्य वक्फ बोर्ड, विश्वास उतागी, जेटी सेक्रेटरी कामगार संगठन, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, महासचिव जमीयतुल उलमा, फरीद शेख, अध्यक्ष अमन समिति, डॉल्फी डिसूजा, अध्यक्ष मुंबई कैथोलिक सभा, असलम गाजी, अध्यक्ष एपीसीआर, मौलाना अनीस अशरफी, रजा फाउंडेशन, मौलाना अबजलिल अंसारी, सुबह जमीयत अहले हदीस मुंबई। इस शर्मनाक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हैं एफएमएम और एपीसीआर द्वारा आयोजित। मैंने कहा ना कि बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और सत्ता में आ जाओ। क्रिश्चियन को भी टारगेट करो किया जा रहा है और महिला औरतों को भी इनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए। इसको शर्म आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकारें नपुंसक हो चुकी हैं, नहीं काम करती। यानी इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 एफआईआर हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरे जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते का हाथ पहना दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिन पे बहुत उम्मीदें हम लोगों की हैं, किसी तरह से भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लेके कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे यहीं पलेंगे, हमें ये रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन पूछेगा, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो चाहते डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे, फिर मुसलमान का नाम लेते हैं। इस तरह की हरकतें जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोगों को फेंक देना चाहिए। मैंने तो बताया ना उसके बारे में। नहीं, मैंने कहा ना कि वहाँ की स्थानीय पुलिस ने अच्छा काम किया, उन्होंने जांच सही से की और इसीलिए ये बाहर आया। अगर वही पुलिस ये जब हिंसा भड़क रही थी उसी वक्त कार्रवाई करती तो हिंसा नहीं भड़कती ज्यादा। तो मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, मगर जब राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर, जब पालक मंत्री जाके वहाँ पे कहते हैं कि हम विक्टिम के घर नहीं जाएंगे। आज उन्होंने कहा वहाँ के स्थानीय नागरिकों को कि अब पीछे से हम दवाखाने पे पूछ रहेंगे, उनके घर नहीं जा सकते। क्यों भाई, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, पालक मंत्री उनके घर क्यों नहीं जा सकते? कि दूसरे मजहब के नौजवानों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करके अपनी खुद की धर्मों के जो तस्वीर है उसको गलत तरीके से दूसरे के अकाउंट पर भेज के आजकल दंगा कराया जा रहा है। और उसका जो ये चीजें जो चल रही थी पिछले 1 साल में हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, कोल्हापुर, नासिक, भिवंडी और अनगिनत जगहों पे बहुत बड़े दंगे फसाद थे। कई मॉब लिंचिंग से लोगों को मारा गया, कहीं पे दलितों के ऊपर पेशाब किया गया, कई शिक्षा के नाम पर पाठशाला में टीचर के जरिए बच्चों को हिंसा सिखाई जा रही है। ये अनेक चीजें इस तरह से पूरे देश में हो रही है। और 10 तारीख को जो हुआ, जो बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी, वो सतारा के जिला के गांव में वो दंगा हुआ
एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, मस्जिद और कई चीजों की फोड़ तोड़ हुई और ये बहुत गलत वाकया हुआ। पुलिस को वो कह रहे हैं कि पहले से कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन वक्त पे उसकी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से एक नौजवान जिसकी बीवी अभी हामिला है 5 महीने की, उसका कत्ल हो गया। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि कब तक ये खेल चलता रहेगा और कितनी हमारे देश की लोगों की, नौजवानों की, निष्पाप लोगों की कीमती जाने जाएंगी। आपसे विनती है कि इस खेल को, इस षड्यंत्र को जो भी है बंद कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज कीजिए। जो लोग इस कांड में कहीं भी गुनहगार हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर किसी ने किसी का कत्ल है तो फांसी की सजा दीजिए। जो जो गुनहगार है उनके ऊपर कार्रवाई करके सही फैसला, सही उनकी कार्रवाई की जाए। इसी की डिमांड के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। इसी तरह से जो नौजवान का कत्ल हुआ है उसको सजा दिया जाए, वहाँ पीस स्टैब्लिश किया जाए और आगे कोई घटना ना हो देश के किसी भी हिस्से में, राज्य के किसी भी हिस्से में। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सतर्क किया जाए और उनको अपने तरीके पे काम करने दिया जाए। धन्यवाद।